वर्णन है। सत्य क्या है? शिव ने उत्तर दिया, देवी, मेरे अवतार गणना से परे हैं। मैं जहां आवश्यक हो वही प्रकट हो जाता हूं। कभी ऊर्जा के रूप में, कभी विचार के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी किसी भक्त की चेतना के भीतर। मेरे लिए अवतार शरीर नहीं, कार्य है। मैं रूप तभी धारण करता हूं जब धर्म की रक्षा मेरे किसी विशेष स्वरूप से ही संभव हो। पार्वती ने अगला प्रश्न विनम्रता से पूछा, प्रभु, कलयुग में अंधकार बढ़ रहा है। मनुष्यों का मन अस्थिर, बुद्धि भ्रमित और आस्था कमजोर हो रही है। क्या आप कलयुग में कोई अवतार लेंगे? क्या फिर कोई दैवी स्वरूप पृथ्वी पर आएगा? शिव ने शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, देवी, मैं समय का अनुकरण नहीं करता, समय मेरा अनुकरण करता है। मैं तब प्रकट होता हूं जब संसार मेरी आवश्यकता पुकारे, न कि जब युग बदलता है। यदि कलयुग में मनुष्य पूर्णतः स्वयं को अंधकार में खो देगा, यदि धर्म अपनी अंतिम लौ तक पहुंच जाएगा, तब मेरा एक अंश फिर धरा पर अवतरित होगा। वो रूप शरीर में भी हो सकता है और चेतना में भी। अवतार वही है जो संसार को पुनः धर्म की ओर मोड़ दे। मां पार्वती ने अंतिम प्रश्न अत्यंत कोमलता और गहराई से पूछा, प्रभु, क्या आपके किसी रूप के प्रकट होने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और फिर क्या सत्य युग का प्रकाश लौट आएगा? शिव ने उत्तर दिया, देवी, कलयुग का अंत बाहरी घटनाओं से नहीं होगा, मनुष्य के भीतर की जागृति से होगा। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेगा, जब वह अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश देख लेगा, जब करुणा और सत्य पुनः उसके जीवन में स्थान पालेंगे, तब कलयुग का अंधकार स्वयं हट जाएगा और जब मनुष्य भीतर से प्रकाश बन जाएगा,